सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस और संदीप भैया। और गाइज आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ सीएसएमयू के राउंड 4 के बारे में। एक्चुअली मेरा जो मानना है, जो मुझे लगता है कि अगर मैनेजमेंट सही ना हो तो ऐसा ही होता है। ट्रिपल एम यूटी भी अपना अलग काउंसलिंग कराती है और एचबीटीयू भी अपना अलग काउंसलिंग कराती है और सीएसएमयू भी अपना अलग से काउंसलिंग करा रहा है। और तुम इनका एक बार मैनेजमेंट देखो, मुझे पता है तुम में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग सीएसएमयू इस रूल से खफा है और अभी राउंड 4 में क्या रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, ये भी मैं बताऊंगा। और बहुत सारा मुझे ड्रॉबैक देखने को मिला और ये ड्रॉबैक सच में ड्रॉबैक है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है जैसे मैनेजमेंट बहुत बेकार हो। क्योंकि तुम समझो, इनका क्या है कि इन्होंने राउंड 3 एक से लेके 3 राउंड करा लिया, इनके 3 राउंड्स हो गए, ठीक है। अब तुम समझना, इसमें जिसको सीट मिली ठीक है, जिसको सीट नहीं मिली उसको इन्होंने क्या बोला कि अगर अब आपको राउंड 4 में बैठना है तो आप ऑटोमेटिक नहीं आएंगे, आपको राउंड 4 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो बच्चा पहले से रजिस्टर्ड है, अगर वह सेम मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करेगा तो इनका डेटाबेस तो लेगा ही नहीं। तो मैंने इनसे पूछा कि भैया एक बात बताओ, जो पुराना बच्चा है उसका राउंड 3 के बाद से जिसको नहीं मिला है उसका कैंसिल दिखा रहा है, अब उसे क्या करना है? तो कह रहा है कि उसे इन्होंने बोला कि उन्हें नया रजिस्टर करना पड़ेगा। मैंने बोला और रजिस्ट्रेशन कैसे करे, आपके डेटाबेस में तो उसका पहले से शो कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, नए नंबर से रजिस्ट्रेशन करिए। मैंने बोला वाह वाह क्या बात है। इन्होंने बोला कि आप नए नंबर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करिए और फिर से 1000 पे करिए। वाह, मैंने बोला वाह भाई, एक बच्चे ने 1000 रुपए यहां कटवाए एक ही कॉलेज के लिए और फिर 1000 कटवाए। और अभी और सुनिए, अगर मान लीजिए राउंड 4 में आपको नहीं मिलता है और राउंड 5 में आपको जाना पड़ेगा, तो मैंने इसके लिए पूछा कि भैया ये बताइए, अगर राउंड 4 में नहीं मिला तो क्या राउंड 5 अगर कंडक्ट हो, मान लेते हैं कंडक्ट हो, क्योंकि कंडक्ट होगा और एक कंडक्ट नहीं कराएंगे तो इनकी सीटें खाली जाएंगी। इसका रीजन भी मैं तुम्हें क्लियर क्लियर बताऊंगा, ठीक है। अब क्या है ना कि देखो, ये फायदा है एक तरीके से, मतलब ऐसा होता ना कि जब बस नहीं चल रही होती है तो ऑटो वाले क्या करते हैं, दाम बढ़ा के फायदा उठाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग आती है कभी कभी। अब क्या है कि AK2 तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अब भाई जो कह लो, क्योंकि बच्चे हैं परेशान। लेकिन इसमें कॉलेज का भी नुकसान होता है। क्या होता है ना कि जो अच्छा बच्चा है, जिसे पता है कि क्या मामला हो रहा है, कहां कट रहा है, वो नहीं अप्लाई करता है इससे। और फिर ये सीट, अगर मान लो अगर अच्छा बच्चा अप्लाई नहीं कर रहा है तो सीट तो किसी ना किसी को देनी है, तो ये सीट किसको देंगे? मूर्खानंद को सीट देंगे। तो अब क्या होता है ना, इससे कॉलेज की वो बिगड़ती है। हर कॉलेज यही सोचता है, अगर वो थोड़ा प्रबुद्ध है तो, कि हमारे यहाँ अच्छे बच्चे आए, अच्छे बच्चे मतलब क्वालिटी वाले बच्चे हमारे यहाँ आए। हाँ, अब जिस कॉलेज को फर्क ही ना पड़े उसकी अलग बात है, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा। लेकिन हर कॉलेज की थीम यही होती है कि हमारे यहाँ अच्छे बच्चे आए। पर ऐसे जब कॉम्प्लिकेटेड रूल रेगुलेशन होते हैं ना, तो होता है कि एक एक ये जो सीट होती है उसको मिलती है जिसको कुछ नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि अप्लाई वही करेगा जिसको ऑलरेडी कहीं मिल रहा है, कहीं को अप्लाई करेगा आपके यहाँ। सिंपल सा फंडा है ना। अब मैंने बोला कि भैया एक बात बताइए, मान लीजिए हम मैंने राउंड 4 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, मैं राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, मुझे राउंड 3 तक कुछ नहीं मिला। आपने बोला कि राउंड 1 में राउंड 4 में आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारी काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। ये स्पॉट कह लो, स्पेशल कह लो, जो भी कह लो, इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया है, ये इस टाइप की काउंसलिंग है। तो मान लो अगर मैंने 1000 का रजिस्ट्रेशन कर भी दिया, तो क्या अगर आप एक और राउंड कंडक्ट कराओ जो कि आपने नोटिफाई नहीं किया है, मान लो अगर आप कराते हो, तो क्या मैं मुझे इसमें नहीं मिलता है तो मैं अगले राउंड में ऑटोमेटिक जाऊंगा? तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, इसके आगे जो भी राउंड होंगे उसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब अब आपको किसी थर्ड नंबर के साथ क्या करना पड़ेगा, थर्ड नंबर के साथ क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 1000 रुपए देके। मैं तो भाई साहब सुन के शॉक्ड हो गया। मैं बोला ये क्या बवासीर है, मतलब ऐसा कौन करता है? और ऊपर से अभी और सुनिए कहां नुकसान हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट इतना बेकार है, इनको जिनको राउंड 1 राउंड 2 और राउंड 3 में मिला है उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। आपका अभी कटा है, मैं बताता हूं कैसे कटा है। अभी आप सुनते रहिए मेरी बातों को कि क्या हुआ है और अभी कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं AK2 से, ठीक है। मैं आपको AK2 का एग्जांपल देता हूं या ट्रिपल एम का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने ट्रिपल एम में अप्लाई किया था, ट्रिपल एम यूटी में अप्लाई किया था, तो इनका क्या कहना होता है? इनका होता है, मान लो एक से राउंड 1 से लेके राउंड 4 तक हुआ, ठीक है। अगर जिसको इसमें सीट मिल जाती है
तो राउंड 4 के बाद अगर मान लो इनको स्पेशल राउंड कराना है तो जिनको सीट मिल चुकी है ना उनके लिए ये लोग इंटरनल स्लाइडिंग कराते हैं। क्यों कराते हैं मैं बताता हूं। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा सीट लेते जा रहा है उसमें से धीरे धीरे करके बहुत सारे सीट्स कैंसिल भी होते जाते हैं, क्योंकि बच्चों को किसी बेटर कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो इंटरनल तो अब ऊपर वाली सीट वैकेंट हो गई। मान लो राउंड 1 से राउंड 4 तक काउंसलिंग संपन्न हो गया। अब क्या हुआ कि राउंड 1 मतलब कोई बच्चा है जिसको सीएस मिला था, वो क्या कर दिया भाई, जिसको राउंड 1 में सीएस मिला था वो क्या कर दिया, सीट छोड़ के भाग गया। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सीट छोड़ के भाग गया। तो मान लो सीएस, इलेक्ट्रॉनिक, एआई सबकी सीट्स, आईटी, इन सबकी सीट्स खाली हो गई ऊपर। तो अब क्या होगा, अगर मान लो ऊपर मान लो सीएस, आईटी, ईसी की सीट खाली है, तो अगर ये डायरेक्ट स्पॉट कराएंगे तो किनका नुकसान होगा, इनके अपने बच्चों का नुकसान होगा जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। तो ये लोग क्या करते हैं, समझदारी यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि स्पॉट डायरेक्ट कराने के बजाय पहले इंटरनल स्लाइडिंग कराते हैं। वो ये बोलते हैं कि देखो यार ऊपर सीएस की सीट खाली है और हमारा नीचे वाला बच्चा सिविल लेके बैठा है, और जबकि इसे चाहिए था सीएस, तो हम क्यों ना पहले सीएस ओएस की सीटें भर लेते हैं, उसके बाद जो सीट बचेगी उस पर स्पॉट कराया जाएगा। तो ये लोग इंटरनल स्लाइडिंग कराते हैं। तो क्या होता है, जो ऊपर की सीटें खाली हुई थी सीएस की, आईटी की, ईसीई की, ये सब क्या होता है, नीचे वाले बच्चे स्लाइड करके ऊपर चले जाते हैं और नीचे की सीट्स वैकेंट हो जाती हैं। अब ये रूल होता है, और जो नीचे की वैकेंट सीट्स हैं उस पे स्पॉट राउंड कराया जाता है। और यही रीजन है कि हमें ज्यादातर स्पॉट राउंड में कौन सी सीटें देखने को मिलती हैं, सिविल देखने को मिलेगा, मैकेनिकल देखने को मिलेगा, केमिकल देखने को मिलेगा, और केमिकल देखने को मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल देखने को मिलेगा। सीएसई, आईटी, ईसी बड़ा कम देखने को मिलता है, और वही सीट देखने को मिलता है जो बंदा इंटरनल स्लाइडिंग के बाद कैंसिल करा के जा रहा है। तो ये टोटल स्पॉट राउंड का खेल होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये लोग तीसरे राउंड तक क्या किए, सीट भर ली है। अब मान लो कोई इनका बच्चा केमिकल में है, सुनना ध्यान से, कोई बच्चा केमिकल में है और इसे पता है कि ऊपर की सीटें खाली हो चुकी है, सीएस की सीट खाली हो चुकी है, तो क्या इसका मन नहीं कर रहा है कि मैं सीएससी में जाऊं, मन कर रहा है ना, तो इसको कैसे भेज रहे हो चचा आप, क्योंकि आपका तो कहना है कि हम इंटरनल स्लाइडिंग करा नहीं रहे हैं, बच्चों को नया रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जो आपका बच्चा सीट लिया है इसके लिए आपने क्या सोचा है, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग नाम की कोई चीज नहीं है आपके पास, तो आपने क्या सोचा है, आप क्या चाहते हो कि जो पहले जिस बच्चे को केमिकल मिला था या मैकेनिकल मिला था वो नया रजिस्ट्रेशन करे सीएससी के लिए। भाई कुछ भी क्लियर नहीं है। ये देख के तो मुझे मतलब बड़ा अजीब सा लगा कि मैनेजमेंट थोड़ा सा मुझे बढ़िया नहीं लगा। मैं नहीं कहूंगा, देखो मैं उतना प्रबुद्ध तो नहीं हूं और ना ही मैं उनके जैसा बुद्धिजीवी हूं, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया होगा कुछ सोच समझ के लिया होगा, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि एक बार बच्चा 1000 दे चुका है तो आप उससे फिर पैसे ले रहे हो। ये कहाँ का मतलब, ये कहाँ का ऐसा है कि बच्चों के साथ मतलब सही चल रहा है, मुझे तो कतई सही नहीं लग रहा है। लेकिन तुम लोग को मामला तो समझ में आ गया होगा कि अगर राउंड 3 तक कुछ भी नहीं मिला है तो आपको नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा राउंड 4 के लिए, और वो भी दूसरे नंबर से करना पड़ेगा, पुराने नंबर से ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। और अगर आपको सीट मिली है तो भी आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आपके मन में सीएसजेएमयू के प्रति मतलब अभी इनके रूल से आप कितना सहमत हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। आपके मन में जो भी डाउट हो आप हमें बताइए, मैं उसे सॉल्व करूंगा। आपका अपना भाई संदीप विश्वकर्मा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय।